टीवी में न्यूज़ आ रही थी कि नासा की सैटेलाइट ने कुछ फ़ोटोज़ खींचे हैं और उस फ़ोटो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो कोई टेम्पल के फ़ोटोज़ है और वो सोने के टेम्पल है। पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल में ये बात आग की तरह फैल गई कि नासा को चाँद पे सोने का मंदिर मिला है और नासा ने अनाउंस किया है वो अपनी टीम भेज रहा है। नासा अपनी टीम में 10 या 12 लोगों को भेजने वाला है चाँद पे रिसर्च के लिए और शायद वो ऐसा सोच रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारा सोने का खजाना भी मिले। प्रोफेसर हेमंत ये न्यूज़ देख रहे थे। प्रोफेसर ने सोचा मुझे भी चाँद पे रिसर्च के लिए जाना है। वो प्रोफेसर हेमंत प्रोफेशन बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हेमंत बाय प्रोफेशन आर्कियोलॉजिस्ट है। उन्होंने सोचा मुझे भी चाँद पे जाना है। प्रोफेसर हेमंत ने नासा को कॉन्टेक्ट किया कि मुझे भी आपकी टीम के साथ भेजो और रिसर्च के लिए मुझे भी चाँद पे जाना है। नासा ने बोला ये इस मिशन में सिर्फ अमेरिका के लोग ही जाएंगे। हम दूसरे कंट्री के लोगों को यहाँ पे इस मिशन के लिए इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारे लोगों के लिए ही है। प्रोफेसर ने कहा ठीक है। फिर प्रोफेसर ने सोचा मैं चाँद पे कैसे जाऊँ, वहाँ जाना बच्चों का तो खेल नहीं है। फिर प्रोफेसर को अपना एक दोस्त याद आया। वो इसरो में एक साइंटिस्ट था। तो प्रोफेसर ने अपने दोस्त को कांटेक्ट किया और बोला मुझे चाँद पे जाना है। तो उसका दोस्त हंसने लगा, ये क्या मजाक कर रहे हो, प्रो- चाँद पे जाना बच्चों का खेल है, उसके लिए स्पेसशिप चाहिए और बहुत सारा खर्चा लगेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रोफेसर बोले मैं किसी भी कीमत पे जाऊँगा, वहाँ पे मुझे रिसर्च करने के लिए जाना है और वो सोने का मंदिर देखना है। तो प्रोफेसर के दोस्त ने बोला ठीक है आप मुझे शाम को मिलो। फिर शाम को प्रोफेसर और उसके दोस्त साथ में एक कैफेटेरिया में चाय पी रहे थे और बोले प्रोफेसर देखो मैं ऐसे तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, पर मेरे पास एक आदमी है जो आपकी हेल्प कर सकता है। वो हमारे यहाँ पे एक जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट था। उसने प्रोटोटाइप बनाया था ऐसे स्पेसशिप, वो बहुत कम खर्च में हम चाँद पे जा सकते थे। वो उसमें से कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस थी, इसके कारण वो प्रोजेक्ट फेल हो गया या इसरो ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। पर वो रिस्की है, अगर आपको जाना ही है तो आप वो आदमी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी तो उसने इसरो छोड़ दिया है, तो मेरे पास उसका नंबर है, आप ट्राई करके देखो अगर आपकी कुछ हेल्प होती है तो। फिर प्रोफेसर ने बोला ठीक है मैं उनसे बात करता हूँ, पर थैंक्स फॉर द नंबर। फिर प्रोफेसर ने वो नंबर पे कॉल किया और मुझे उसने बोला वो लड़के को, उस लड़के का नाम था विकास। बोले विकास मुझे ये नंबर इसरो से आपके सर से मिला है और मुझे चाँद पे जाना है। तो विकास ने बोला वो प्रोटोटाइप जो मैंने डिज़ाइन बनाया था वो तो इसरो ने रिजेक्ट कर दिया था, उसमें बहुत टेक्निकल लिमिटेशंस थी, खामियां थी। तो मैं सोचता हूँ कि वो आपके कुछ काम का नहीं है, पर फिर भी मिलते हैं चलो। फिर प्रोफेसर हेमंत और विकास दोनों मिले और बातें करने लगे। तो विकास ने बोला जो डिज़ाइन मैंने बनाया है उसमें कम से कम 2 लोग चाहिए। वो जो पूरा रॉकेट है वो पूरा सोलार पे ही चलेगा, तो कोई फ्यूल का खर्चा नहीं आएगा, पर उसको बनाने का खर्चा 5 से 10 लाख आएगा। और जो स्पेयर पार्ट है हमको अगर आपको जल्दी जाना है तो हम बाहर से ले सकते हैं और असेंबल करके मैं आपके लिए बना सकता हूँ। पर इसमें सिक्योरिटी कुछ इश्यू रहेंगे, तो रिस्क ज़्यादा है, आप सोच लो अगर आपको जाना ही है तो। प्रोफेसर ने बोला मुझे किसी भी कीमत पे जाना है, अगर मैं मर जाता हूँ तो भी कुछ ऐसा करके जाना चाहता हूँ कि मुझे मज़ा आए। प्रोफेसर ने बोला मैं आपके लिए पैसे का अरेंजमेंट कर देता हूँ, आप बनाना चालू करो। फिर विकास ने काम चालू कर दिया और एक ही महीने में उसने पूरा प्रोटोटाइप रेडी कर दिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि दूसरा और एक आदमी चाहिए था। प्रोफेसर सोचने सोचने लगे कि अभी क्या करूँ, दूसरा आदमी कहाँ से लाऊं। शाम फिर उसी दिन शाम को प्रोफेसर खाना खाने जा रहे थे, तो रात को खाना खा के वापस आ रहे थे तभी उसने आवाज़ सुनी कहीं पे कोई आदमी जोर से पानी में गिरा। तो प्रोफेसर को लगा कि
पूल में से कोई आदमी गिरा है और सुसाइड करने का ट्राई कर रहा है, तो प्रोफेसर ने उसको बचाया। तो वो लड़का बोला, आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर रहा था, आपने मेरी जान क्यों बचाई? प्रोफेसर बोला, ऐसा क्यों पाए हो कि बहुत मर रहे हो? तो बोले, मैं जर्नलिस्ट हूँ, पर मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही है, मैं थक गया हूँ, मुझे जॉब करनी है, पर मुझे कोई भी कंपनी जॉब नहीं दे रही है। प्रोफेसर बोले, आप में क्या प्रॉब्लम क्यों है, आपको क्यों जॉब नहीं मिल रही है? बोले, मैं अकेलाता हूँ, तो मुझे सभी न्यूज़ एजेंसी वाले बोलते हैं आप अकेलाते हो इसलिए आप किसी काम के नहीं हो। प्रोफेसर बोले, मेरे साथ चलो, मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ दूंगा, हम चांद पे जाएंगे। पर रिस्की है, अगर आपको चांद का डर है तो आप नहीं आ सकते, पर आपको लगता है कि मुझे पूरी दुनिया में फेमस होना है और ऐसी न्यूज़ कवर करनी है जो आज तक किसी ने की होगी। आज तक कोई साइंटिस्ट या कोई भी न्यूज़ चैनल वाला चांद पे नहीं गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलो मेरे साथ। तो बोले, ठीक है। वो लड़के का नाम था राजीव। राजीव बोला, ठीक है, मुझे आपके साथ आना है। और कुछ दिनों के बाद वो प्रोटोटाइप फुल फाइनल टेस्ट मोड में रेडी हो गया।